यह हवेली है इस गांव के सबसे बड़े जमींदार की, सेठ राम मिलन। इनके पास ढेरों खेतीबाड़ी, घोड़ा गाड़ी और नौकर चाकर हैं, पर यह बहुत घमंडी हैं और नौकरों से बहुत घृणा किया करते हैं। किसी भी नौकर को हवेली में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वह समझता था कि गरीब लोग मूर्ख होते हैं और जो भी नौकर आता वह दरवाजे के पास खड़े होकर ही बात किया करता था। नौकर उसके इसी व्यवहार से बहुत दुखी थे और वह खेतों में अच्छे से काम भी नहीं किया करते थे, बस अपना समय पास करते रहते थे। मुझे पता है कि मेरे नौकर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और वह बस टाइम पास करते हैं। उन्हीं की देखरेख के लिए मैंने तुम्हें रखा है। जी हुजूर, मैं समझ गया। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं निराश न करूँ। और अपने नौकरों की लापरवाही की वजह से मुझे अभी नुकसान भी हो रहा है, तो तुम जरा वह भी देखना कि मुझे नुकसान क्यों हो रहा है। जी हुजूर, समझ गया। मालिक ने बिल्कुल सही कहा था। यह लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ बैठे बैठे गपशप कर रहे हैं। अभी देखता हूँ इनको। क्यों भाई, यह समय तो आपका काम करने का है, पर आप लोग तो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? हम काम करें या बैठें, हमको मजदूरी तुम देते हो क्या? हाँ भैया, तुम्हारा कहना तो सही है कि मैं तुम्हें मजदूरी तो नहीं देता, पर हाँ, जो तुम्हें मजदूरी देता है ना, उसी ने मुझे काम पर रखा है तुम्हें देख रेख के लिए। अच्छा, यह बात है, तो ठीक है भैया। देखो, हम तो ऐसे ही काम करते हैं। अरे भाई, जब मजदूरी पूरे दिन की लेते हो तो मन लगाकर काम क्यों नहीं करते? अरे भैया, अब हम तुमको क्या बताएं, तुम अभी नए नए हो ना, इसलिए। ये मालिक है ना, ये हम लोगों से बहुत घृणा करते हैं। वो ये समझते हैं कि हम गरीब लोग मूर्ख होते हैं और हम लोगों को तो हवेली के अंदर भी आने की अनुमति नहीं है। बस इसी कारण हम लोग ऐसा काम करते हैं। अरे नहीं भाई, मालिक का ऐसा व्यवहार सुनकर तो बहुत दुख हुआ, पर हाँ, काम चोरी तो इस समस्या का हल नहीं है ना, उसके लिए हमें कुछ और करना होगा। अरे छोड़ो भाई, वह बड़े लोग हैं, उनसे कौन उलझे। दरअसल भाई, बात यह है कि हम लोग डरपोक हैं, इसलिए हम लोग मालिक का अत्याचार सहते हैं। अगर इंसान चाहे तो अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी इंसान को रास्ते पर ला सकता है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कल मालिक के साथ बैठकर खाना खाकर दिखा सकता हूँ। लगता है तुम मालिक को जानते नहीं हो भाई, इसलिए इतनी ऊंची ऊंची फेंक रहे हो। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो फिर लगाओ शर्त। मैं कल तुम लोगों को मालिक के साथ बैठकर खाना खाकर दिखाऊंगा। बताओ तुम मुझे क्या दोगे? ठीक है, तो लगी शर्त। अगर सही में ऐसा हुआ तो हम सब मिलकर तुम्हें 500 रुपये इनाम देंगे। अब अगले दिन मनसुख दोपहर में खाने के समय मालिक के घर पर पहुंच जाता है। हाँ मनसुख, बताओ क्या बात है, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मालिक, एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। मुझे क्षमा करें मालिक, मैंने सुना है कि नौकरों का अंदर आना मना है, पर मेरी समस्या ऐसी है कि मुझे आना ही पड़ा। बोलो क्या बात है? मालिक, मैं यह जानना चाहता था कि हीरे मोती से भरे हुए मटके की कीमत क्या होगी। खजाने की बात सुनकर वह एकदम से चौंक गया और सोचने लगा कि शायद इसको कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मालिक, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हीरे मोतियों से भरे मटके की कीमत क्या होनी चाहिए। लगता है मनसुख को कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल गया है और इसलिए वह उसकी कीमत पूछ रहा है।
क्यों ना मैं इसे 500,000 रुपए देकर वह मटका इससे हत्या लूं। मनसुख, तुम सच सच बताओ कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं मालिक, मैं बाजार जाकर किसी जौहरी से पूछ लूँगा। और वैसे भी अब यह मेरे खाने का समय हो गया है, तो मैं पहले घर जाऊँगा और उसके बाद मैं बाजार जाऊँगा। नहीं नहीं मनसुख, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो यही खाना खा लो। वैसे भी मेरा भी खाने का समय हो ही गया है, तो आज अपन साथ में खाना खाएं। अब दोनों के लिए ही खाना टेबल पर लग गया और इतना स्वादिष्ट खाना देखकर मनसुख अपने आप को रोक नहीं पाया। आप बहुत दयावान हैं मालिक, हम गरीब लोग तो इतना स्वादिष्ट खाना केवल अपने सपनों में ही देख सकते हैं। मनसुख के साथ के कर्मचारी खिड़की से दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। हाँ, वह सब तो ठीक है, पर तुम उस मटके की बात करो। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 500 रुपये देता हूँ, तुम वह मटका मुझे दे दो। पर मालिक, वह मटका। अरे भाई चलो ठीक है, 1000 रुपये ले लो और ले आओ वह मटका। पर आप मेरी बात तो सुने अन्नदाता, वह मटका। तुझे अभी भी पैसे कम लग रहे हैं। चल ठीक है, 2000 ले ले और अब चुपचाप उठ जा और ले आ वह मटका। आप गलत समझ रहे हैं अन्नदाता, मेरे पास कोई मटका है ही नहीं। अरे मूर्ख इंसान, जब तेरे पास कोई मटका है ही नहीं तो फिर तू उसकी कीमत क्यों पूछ रहा था। मालिक, मैं तो बस यह जानना चाहता था कि यदि किसी के पास हीरे मोती से भरा हुआ मटका होगा तो वह आदमी कितना अमीर होगा। अरे मनसुख, तू बिल्कुल मूर्ख है और तू बिल्कुल मूर्खों जैसी ही कल्पना करता है, और तूने आज मुझे भी मूर्ख बना दिया। और फिर थोड़ी देर बाद सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सेठ को मुस्कुराते हुए देख मनसुख की हिम्मत बढ़ गई और वह फिर बोला, हम छोटे लोगों की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं मालिक। जैसे आप बड़े लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, वैसे ही हम लोग भी बड़े बड़े सपने देखते हैं। और दरअसल मालिक, हम जितने भी नौकर हैं वह सब आपके व्यवहार से थोड़ी दुखी हैं, और इसलिए कल हम लोगों के बीच में शर्त लगी और मैंने यह कहा कि मैं मालिक के साथ बैठकर खाना खाकर दिखाऊंगा, इसलिए मैंने यह सब बात की। मनसुख की ऐसी बुद्धिमत्ता देखकर वह बहुत खुश हुआ और फिर वह बोला, मैं तुम्हारी ऐसी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तो यह समझता था कि गरीब लोग मूर्ख होते हैं और हम अमीर लोग ही बुद्धिमान होते हैं, पर आज तुमने अपनी बुद्धिमत्ता का जो उपयोग किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और तुम वह शर्त तो जीते ही हो, मैं भी तुम्हें इनाम दूंगा। हम तो आपके सेवक हैं मालिक, हमको इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपकी कृपा बनी रहे उतना ही बहुत है। और आप अगर हम पर मेहरबानी ही करना चाहते हैं तो हमारे बच्चों के लिए एक बढ़िया स्कूल बनवा दीजिए मालिक, जिससे वह भी पढ़ लिख कर अच्छे आदमी बन सकें। ठीक है मनसुख, मैं कल ही सारे गांव के सामने यह घोषणा कर देता हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए एक पाठशाला खुलवाऊँगा और एक अस्पताल भी बनवाऊँगा। और मैं तुमसे यह वादा करता हूँ कि अब से मैं अपने सारे नौकरों से अच्छे से व्यवहार करूँगा और उनको अच्छे से बात किया करूँगा। बुद्धिमान और ईमानदार आदमियों की हर जगह कद्र होती है।